सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और नई कहानी हॉन्टेड नाइट यूट्यूब चैनल। तो यह कहानी है फुल मून हाफ नाइट। आधी रात होने में अभी काफ़ी समय बचा था। एक शहर में बारात लेकर जा रहे थे, लेकिन दूल्हा घोड़ी पर ना होकर कार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। असल में उसकी मंजिल काफ़ी दूर थी, सो उन्होंने घोड़े को एक छोटी सी ट्रक में रखा था कि जब थोड़ा नज़दीक पहुंचेंगे तो फिर से घोड़ी से जाएंगे। एक लगभग 6 से 7 कार आगे, उनके पीछे 2 बस और सबसे पीछे दूल्हा अपनी कार में आ रहा था। कार के अंदर अमर, निहाल और नीरज तीनों दोस्त थे, और अंकुश जो कि दूल्हा था और कार भी वही चला रहा था। सिगरेट का धुआं। अमर: अरे साहब, आप तो आपकी शादी हो जाएगी। अब से कुछ समय बाद परिवार, बाल बच्चे और उनके और वो काफ़ी आपकी हो जाएंगी, और बस हम किसी तरह जी लेंगे। अमर की आंखें नशे में आधी लाल हो चुकी थी। बड़बड़ाया नीरज: अब तुमको मना किया था ना, ज़्यादा मत पियो। भाई की शादी है, अभी क्या क्या बक रहा है। नीरज थोड़ा गुस्से में बोला। थोड़ी देर चुप्पी रही। उसके बाद निहाल ने चुप थोड़ी: अरे भाई, दारू भी ख़त्म है, अब 250 किलोमीटर रास्ता कैसे कटेगा। अंकुश: अरे बेवड़े, अभी तो कम पियो, शादी के बाद पी लेना। भक यार, ऐसे करोगे तो कैसे होगा। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा शादी में। अंकुश: अच्छा, ले लेंगे आगे से। फिर भी लगभग 100 किलोमीटर के बाद अंकुश: अरे ये देखो लाइन होटल, यहाँ से कुछ खाने का ले लेते हैं। अंकुश गाड़ी होटल के आगे लगाता है। तुम लोग एक काम करो, जाओ ले लो और मेरे लिए भी कुछ खाने का ले आना। नीरज: एक काम करो, तुम माँ को फ़ोन करके बोल दो कि हम लोग खाने के लिए रुके हैं। अंकुश: ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं माँ को फ़ोन करके आता हूँ। सभी अंदर जाते हैं और अंकुश माँ को फ़ोन लगाता है। हेलो माँ, हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके हैं, थोड़ा देर होगा। ठीक है बेटा, तुम लोग आओ आराम से। फिर अंकुश बोतल से पानी पीने लगता है और कुछ सोच में डूबा रहता है। तभी नीरज आता है। क्या हुआ, माँ से बात हो गई। हाँ, माँ ने बोला कि आराम से आओ। अच्छा, खाने का ऑर्डर दे दिया। हाँ, वो लोग तो बैठे हैं, मुझे सुसु आ रही थी तो मैं आ गया। अरे हाँ, लग तो मुझे भी रही है, चलो करके आते हैं। फिर दोनों सड़क के उस पार जाते हैं। इधर होटल के अंदर अमर: ओ भैया, कितनी देर लगेगी। भैया: थोड़ा टाइम लगेगा। क्या है कि अभी ज़्यादा कोई नहीं है, पकाने वाला तो फ़िलहाल हम लोग ही काम कर रहे हैं। अमर: अरे यार, ये लोग कहाँ रह गए, आए क्यों नहीं अभी तक। निहाल: चिल ब्रो, आते ही होंगे। वैसे भाई, तुझे अंकुश को वैसा नहीं बोलना चाहिए था। भाई की शादी है, उसने कभी हमें कुछ कहा नहीं। अब तो उसे हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है ना। हाँ भाई, तू ठीक कहता है, मैं थोड़ा सेंसिटिव हो गया था और इतना सब बोल दिया। अमर की आंख में आंसू आ गए थे। इधर बाहर में नीरज: भाई, अमर की बात का बुरा मत मानना, क्या है कि वो अभी भी अतीत में जी रहा है। तो अंकुश: हाँ यार, मैं भी काफ़ी मिस करता हूँ पुराने दिनों को। हमारी दोस्ती को ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कल ही हुआ हो, कोई नहीं समझ सकता। अरे हाँ, बताना भूल गया, वो मेरे बैग में एक दारू की बोतल पड़ी है और वो मैं बताना भूल गया था। और तभी उनको थोड़ी दूर में झाड़ियों से सरसराहट होती है। दोनों थोड़ा
डर जाते हैं। फिर सोचते हैं कि जंगल जानवर होगा और आते वक्त देखते हैं कि उनकी कार के बोनट पर बकरी का सर कटा हुआ था जिससे खून गिर रहा था। अंकुश चौंक गया था। नीरज, रुको रुको, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। फिर नीरज सबको बुला के लाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। अंकुश, कहीं ये होटल के मालिक ने तो नहीं किया ना? रुको रुको, मैं मालिक को बुला कर लाता हूँ। फिर अमर मालिक को बुला लाता है और उसके बाद साथ साथ 2 बावर्ची भी आ जाते हैं। तुमने तो नहीं किया ना ये? नहीं साहब, हमने नहीं किया। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? फिर अंकुश इधर उधर देखता है। उसे सीसीटीवी दिखता है। अरे कैमरा, ये कैमरा तो चलता है ना? हाँ साहब। अच्छा चलो देखते हैं फुटेज में। फिर सब जाते हैं, कैमरा का फुटेज चेक करते हैं। वह कुछ इस प्रकार था, एक पतला सा इंसान जैसे चीज़ जो कि अपने साथ बकरी की लाश पकड़े आई थी और उसका गला फाड़ दिया और उसका खून पीने लगी। उसकी चमड़ी हल्की सफ़ेद जैसी थी। उसके सर के बाल नहीं थे और जैसे ही उसने अंकुश और नीरज को अपने ओर आते देखा तो फौरन वहां से ट्रक के ऊपर से छलांग मारकर झाड़ियों में लुप्त हो गया। सभी वो वीडियो देखकर हैरान हो जाते। अंकुश वो वीडियो लेकर अपने मोबाइल में डाल लेता है। फिर सब चुपचाप खाना खाते हैं, सब शांत ही रहते हैं। फिर नीरज चुप्पी तोड़ता है, चलो जल्दी खा लो, फिर गाड़ी भी धोना है। फिर सब शांत हो जाते हैं और खाना खाकर गाड़ी को पानी से धो देते हैं और फिर सब आगे सफ़र के लिए निकल जाते हैं। फिर से वही काला हाईवे और आसमान में चमकता चांद और कार की बीम में रोड साफ दिख रहा था और किनारा हल्का लेकिन लगातार दिख रहा था और कार में एक अजीब सी खामोशी थी कि बाहर ठंडक कार के अंदर लग रही थी। थोड़ी दूर बाद अंकुश चुप्पी तोड़ता है, चलो गाइस, यहाँ से मुश्किल वाला एरिया चालू होता है और जिसको भी टॉयलेट करना हो तो कर लो। अरे हाँ, वो दारू भी है बैग में, बताना भूल गया था, तुम लोग अभी भी पी लो। नीरज, हाँ भाई, देखो सामने मैदान है, वहीं बैठ जाते हैं। अंकुश, हाँ भाई, वैसे भी दारू पीते हुए गाड़ी चलाना काफ़ी रिस्की है। सभी हामी भरते हैं। फिर गाड़ी को मैदान में लगाकर सब पीने बैठ जाते हैं। बाहर चांदनी रात और हवा भी चल रही थी और रम और विस्की की एक पेग अंदर गर्माहट दे रहा था। ठंडी तो थी ही और पीते पीते अमर भाई बहुत मज़ा आ गया, पेट भी भर गया और दारू भी, वाह। फिर कुछ रुक कर बोला, भाई अंकुश मुझे माफ़ कर दे, मैंने वो सब तुझे कह दिया, ऐसा कुछ मतलब नहीं था बोलने को, लेकिन हाँ भाई समझ गया हूँ, अब छोड़ वो बात को। अरे चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर निकलेंगे आगे के लिए। फिर सब गाड़ी में आराम करते हैं। अमर और निहाल सो जाते हैं गहरी नींद में और नीरज भी सो जाता है। इधर अंकुश की भी आंखें लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद किसी के खांसने से नीरज की नींद टूटती है तो आंख मलते हुए देखता है कि अंकुश गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ है। फिर नीरज उतरता है और अंकुश के कंधों पर हाथ रखता है। उठ गया तू? लेकिन अंकुश कुछ जवाब नहीं देता। अंकुश पीछे पलटता, उसकी आंखें नहीं थी और वो लाश की तरह नीचे ज़मीन में गिर जाता है और झटके से नीरज की आंखें खुलती हैं। अरे यार, ये कैसा सपना था? देखता है कि अंकुश सोया हुआ है। वो घड़ी में टाइम देखता, लगभग 1 बज जाते हैं। वो अंकुश को उठाता, भाई उठ, लेट हो रहे हैं। अंकुश उठता और बाकियों को उठाता। अब अमर निहाल उठ लेट हो रहे हैं लेकिन दोनों गहरी नींद में रहते हैं। छोड़ो ये लोग, एक काम करो, चलो गाड़ी निकाल, देरी हो रही है। फिर वो लोग निकल जाते और फिर से अंधेरी सड़क पर ठंडी हवा और अंकुश थोड़ी तेज़ी में गाड़ी चला रहा था। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी को अचानक झटका लग जाता और इसी झटके से पीछे दोनों उड़ जाते हैं।